हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, आप सभी को पता होगा कि बुलेट ट्रेन कितनी तेज़ी से दौड़ती है। अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार कैसे भी हो, पर जी हाँ, जो रेलवे के स्टॉक्स हैं बहुत तेज़ी से चमक रहे हैं। इससे पहले भी मैंने फिर से, अगर काफ़ी लोग मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें पता चला होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं ट्रेन से रिलेटेड कुछ शेयर्स के नाम आपके सामने दिखाया था। और देखिए, ट्रेनों के शेयर्स में क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, चाहे वो IRFC हो, RVNL हो, इरकॉन हो, IRCTC हो, ये सारे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स हो, टेक्समो रेल हो, कुछ भी हो, रेलवे से आइदर इंसिडेंटल और एंसिलरी जितने भी कंपनीज थी सभी में बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जितने भी PSU शेयर्स हैं, PSU चाहे NBCC को ले लो, ठीक है, NIIT को ले लो, जितने भी शेयर्स PSU के उठा लो, NMDC को ले लो, सभी बहुत तेज़ी से बम्पर तरीके से चल रहे हैं। अब ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो सारे के सारे PSU को शेयर्स को अलग अलग खरीद ले, पर जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ये चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। तो इसी वजह से आज मैं आपके सामने एक म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, इन डेप्थ एनालिसिस, साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऑल्टरनेट भी देने की कोशिश करूंगा। अगर आपका रुझान PSU की तरफ है तो आप इन म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख सकते हो। पर किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना मेरे मित्र। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 31 रुपये का एक साल का रिटर्न देखो, ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न, 3 साल में 43% का, मैक्सिमम 32% का CAGR देखते ही बन रहा है। पर जी हाँ मेरे मित्र, देखिए, फ्लक्चुएशन रहती है रिटर्न के अंदर, फ्लक्चुएशन रहती है, गिरेगा, ये बात आप नोट करके रख लेना। पर अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को टाइम देते हो तो लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा पैसा बना के देता है। PSU कैटेगरी में बात करें तो टॉप पर है भाई साहब, धवल गाला साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो देखिए, 3 साल में पैसे को 200% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 194% का रिटर्न। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा मार्केट में ही रहता है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा करके चल रहा था। नाम फिर से आप सभी लोग एक बार दोहराएंगे, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 1312 करोड़ का इनका असेट साइज है, 0.68% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है, 6.75% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE PSU टोटल रिटर्न इंडेक्स को ही बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। कई बार इन्वेस्टर ये सोचता है कि शेयर्स में पैसा डाल के हम डबल कर लेंगे। भाई एक बात बताओ, इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न एक साल में डिलीवर करके दिया है। अगर आप शेयर्स के अंदर पैसा डालते, मैं गारंटी लेता हूँ इतना बड़ा रिटर्न कोई नहीं बना सकता मेरे भाई। म्यूचुअल फंड से भी आप वही चीज़ें अचीव कर सकते हो जो शेयर मार्केट में इंडिविजुअल शेयर को खरीद के अचीव कर सकते हो। नो डाउट आपको शेयर मार्केट के बारे में, आपको शेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पर साथ ही साथ चीज़ें लाइफ में रिस्क कम लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, रिटर्न भी ठीक मिल जाए, और लॉन्ग टर्म में भाई जहां आपको जाना है वही हमको भी जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एम क्या है, पैसे को जनरेट करना, वो मिल जाता है म्यूचुअल फंड से। अब वहीं बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड का किन किन सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट गया है, तो देखिए, एनर्जी को इन्होंने टारगेट किया है, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, कंज्यूमर स्टेपल्स, ठीक है, और कुछ केमिकल्स में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है, तो देखिए, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कंटेनर कॉर्पोरेशन तमिलनाडु, न्यूज़ प्रिंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत डायनामिक्स, गुजरात एल्कालीस, गुजरात नर्मदा वैली, BEML असेट्स लिमिटेड, ये कुछ शेयर्स हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ NTPC, कोल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि इरेडा, ये भी शेयर बहुत पेल के चल रहा है, इरेडा IREDA, ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, भारत पेट्रोलियम, IRCTC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, NLC इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, NMDC, इंद्रप्रस्थ गैस, BEML, सेल एंड नाल्को, जम्मू कश्मीर बैंक, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, NMDC स्टील, पावर फाइनेंस, राइट्स, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, मॉयल इंजीनियर्स इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कंटेनर कॉर्पोरेशन तमिलनाडु, न्यूज़ प्रिंट। ऊपर तो कुछ शेयर्स से जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। अब बात करेंगे कुछ ऑल्टरनेट की। भाई CKD जी, आप ये बताओ, कुछ ऑल्टरनेट भी बताओ जहां मैं और थोड़ा सा रिसर्च कर सकूं। देखिए, आदित्य बिरला PSU के बाद अगर आप किन्हीं म्यूचुअल फंड्स को रिसर्च करना चाहते हैं तो SBI PSU डायरेक्ट प्लान को भी आप देख सकते हो, इसका भी रिव्यू देख लेना आप, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का भी रिव्यू आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तीसरा तो आपको पता ही है, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं आदित्य बिरला असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो भारत देश के अंदर एक जानी मानी और पहचानी AMC है, जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे 3,16,112 करोड़ का असेट साइज है। टोटल 167 स्कीम को ये मैनेज करके चलते हैं। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा
और हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।